सबने इतना अच्छा मुरली सुनी आज तो। ये सब भाई हमारे रिट्रीट हाउस, ओम शांति रिट्रीट हाउस में रहते हैं, ओआरसी में सारे भाई। अच्छा, और बहनें? अच्छा, और बाकी जो पीछे है? बहुत अच्छा। आप सब तो बहुत बहुत भाग्यशाली है जो इतने सुंदर वातावरण में। हम तो जहाँ रहते हैं सीमेंट कंक्रीट का जंगल है, मुंबई तो ऐसा ही बोलेंगे, सीमेंट कंक्रीट का जंगल। परंतु यहाँ तो इतना अच्छा सुंदर वातावरण में, पीकॉक तो हमने कहाँ भी नहीं देखा, कितने रिट्रीट हाउस देखे। तो ऐसे सुंदर परिसर में आपको सबको रहने का भाग्य मिला है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सब अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, हम सब का समर्पित जीवन है, तो समर्पित जीवन की परिभाषा क्या हो सकती है? 4 बातें। समर्पित जीवन की परिभाषा क्या है? समर्पित जीवन की विशेषताएं क्या है? समर्पित जीवन का लक्ष्य क्या है? और समर्पित जीवन की हमारी धारणाएं जो है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा है समर्पित जीवन की व्याख्या। तो क्या कहेंगे हम? समर्पित जीवन माना ही हम कहेंगे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हमने बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़े हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, हमारा टीचर के रूप में आज बाबा ने हमको सारा पाठ पक्का कराया। तो बाबा के साथ हमने सर्व संबंध जोड़ा है। दूसरा, आज की मुरली में ही था, समर्पित जीवन की व्याख्या हम किसको कहेंगे? डेफिनेशन क्या है बताओ? आज की मुरली से उठाओ आप। समर्पित जीवन की डेफिनेशन क्या कहेंगे हम सबका समर्पित जीवन है ना, तो हमारी डेफिनेशन क्या है? पढ़ाई। कोई ने बोला सबसे डेफिनेशन ये है कि हमें श्रीमत पर चलना है। पहली बात तो ये है, श्रीमत को हमें फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा ने भी हमेशा जो शिव बाबा ने बोला, आज बाबा बोलते थे ना, मैं भी सुन रहा हूँ, शिव बाबा ही बाबा ने कहा। तो बाबा ने भी शिव बाबा की श्रीमत, मेरे को याद है एक बार बाबा मुंबई में आने वाले थे, हम लोग सब ने बोगी सजा के भेजा। अच्छी तरह से आबू रोड में बोगी पहुंच भी गई। उस समय तो ट्रेन ही था, प्लेन में इतना आना जाना नहीं होता था। फिर संतरी दादी जो थी वो बाबा की संदेशी थी, वो संदेश लेके गई तो उधर लाल झंडी दिखाई पड़ी। तो सारा प्रोग्राम भले इतना भेजा था, किया था, लेकिन बाबा श्रीमत को फॉलो करने वाले थे। तो प्रोग्राम पूरा कैंसल हुआ मुंबई का। तो बाबा ने, देखो बाबा संदेशी से पूछते थे, तो श्रीमत को हमेशा बाबा ने फॉलो किया। जैसे ही शिव बाबा ने बाबा को माध्यम बनाया, तो बाबा ने क्या किया? कलीबे में भट्टियों की बहनों को सुना रही थी कि बाबा ने तुरंत ही क्या किया? सब कुछ अपना माताओं को, कन्याओं को समर्पण कर दिया। तो बाबा ने कितनी चैलेंजेस का सामना किया, कितना बातें हुई, पर बाबा अपनी बात पर पक्के रहे कि क्या? सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी पर कभी भी डूबेगी नहीं। हम जब मधुबन में हिस्ट्री हॉल में जाते थे तो बाबा ने
शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि कल तुम ये बनने वाला है, तो बाबा हमको एक्शन करके खगिया मार के बताते थे, वहाँ चित्र है देखना, एक लकड़े का कबाट है, उसके ऊपर वो चित्र कृष्ण का ऐसा गोले का रखा है। तो बाबा कहते थे कि कल तो जाके ये मैं बनने वाला हूँ। ऐसे कितनी कई बातें हैं। बाबा ने, चाहे हमारी दादियों ने क्या किया, श्रीमत को फॉलो किया। तो विशेषता हमारा जब समर्पित जीवन है तो हमको श्रीमत को फॉलो तो करना ही है। हमारी ब्रिजेंद्रा दादी हमेशा हम लोगों को सुनाती थी कि हम लोगों को निमित्त आत्मा जो है, श्रीमत क्या, जो निमित्त ने बोला वो निमित्त का हमको हमेशा सुनना ही चाहिए। हम उस समय ये नहीं सोचेंगे ये राइट है ये रॉन्ग है, हमको निमित्त ने बोला है ना, हमारी निमित्त दादियों ने हमको बोला है ना, तो हमें ये करना ही है। हमने भी अपनी लाइफ में ये अनुभव किया है कि जब निमित्त हमको कहते हैं और ये हम करते हैं ना, क्यों क्या किस लिए, तो वो सफलता नहीं मिलती है। लेकिन निमित्त अपने आप को समझकर दादियों ने बोला है और हमको करना ही है, निमित्त ने बोला है तो मुझे करना ही है ये बात को, तो आपको सफलता जिसको हम कहते हैं ना, वो जीवन में जरूर सफलता मिलती ही है। ये मैं कहेंगी समर्पित जीवन की विशेषता, सक्सेस। आज देखो आप सब यहाँ आए हो, अंदर से हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट में हम सब काम करते हैं, सेवाएं देते हैं, लेकिन हमको ये है कि हमको जीवन में सक्सेस तो होना है ना अपने फील्ड में, चाहे जो भी है। कोई जैसे अभी बिजनेस इंडस्ट्री विंग की थी तो हम कहते, कोई समझते हमको सामाजिक में सफलता मिले, कोई समझते हैं हमको व्यक्तिगत जीवन में सफलता मिले, पारिवारिक जीवन में सफलता मिले, लोग मानेंगे, और बिजनेस में भी हमको सफलता मिले। सब में सफलता ही सफलता चाहिए, चाहे हमारा ये जीवन है तो हमको अपनी सेवाओं में। पर कैसे मिलेगी सक्सेस, कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो हम हमेशा बताती हूँ कि एस फॉर सेटिंग गोल, हमको हमारा लक्ष्य जो है, समर्पित जीवन का लक्ष्य जो बाबा ने दिया है, वो हमें कभी नहीं भूलना है। आज भी बाबा ने बताया ना, लक्ष्य हमारा क्या है, लक्ष्य हमको बाबा ने क्या दिया। जैसे कोई ने, बाबा ने बोला ना आज की मुरली में, कोई IAS है, कोई ये बनते हैं, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, उनका लक्ष्य यही होता है हमको ये बनना है। पर हमारा गोल बाबा ने कितना ऊंचा बनाया। हमारा गोल यहाँ बैठे हैं, पर हमारा गोल समर्पित जीवन का क्या है, हमें बनना क्या है, क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण। तो हमको अपना गोल जो है वो बहुत ही ऊंचा रखना है। गोल हमारा फिक्स होना चाहिए कि मुझे, अभी हम लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम सब ये मेहनत कर रहे हैं, परंतु क्यों कर रहे हैं? पे हमको देवी देवता, बाबा ने 4-5 बारी बताया, देवता बनना है, देवता बनना है। तो हमारा जो गोल है वो क्या है, हमें देवता बनना है। यू फॉर यूटिलाइज द टाइम। हम कहते हैं कि समय जो है वो कभी भी, आज कल का समय, रात का, शाम का, जो भी था, कल का समय गया, वो वापस आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो हम 24 घंटे को आप 25 घंटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो हमको उतने में ही करना है। तो आप हर एक अपने अपने फील्ड में यहाँ अपनी सेवाएं देते रहते हो, तो हमें ये सोचना है, ये मेरी प्रायोरिटी किस काम की है, मेरे को क्या काम पहले करना है। काम तो बहुत, सेवाएं तो बहुत होंगी, लेकिन उसमें भी हम देखें कि हमको प्रायोरिटी हमारी किस काम की है। देखो दादी जानकी ने हमेशा हमेशा क्लास होता था या हम लोग बैठते थे भट्ठी करने, दादी हमेशा ये बात सुनाई है कि अपना समय, पहले दादी बोलती थी समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन, मन वचन कर्म को आप क्या करो, सफला करो। ये सफला शब्द दादी बोलती थी, आप सफल करो।
तो हमें समय जो है उसको, सब कुछ आपका गया हुआ वापस आ जाएगा, लेकिन समय गया हुआ कभी वापस आता है? इसलिए दादी पहले बोलती थी समय को क्या करो, सफल करो। सी फॉर करेज, हमें कोई भी बात की हिम्मत से काम लेना है। कोई भी हो, सामने परिस्थितियां आएगी, सिचुएशन आएगी, परंतु हमें क्या करना है, परिस्थिति कैसी भी आवे, क्या है अभी तो, और आज भी बाबा ने बोला विनाश होएगा, खाना नहीं मिलेगा, बोला ना मुरली में, खाना नहीं मिलेगा, खुशी का खुराक ही आप लोग करते रहना, बोला ना, समझाया ना। पहले से बाबा देखो जितनी मुरली मैं समझती हूँ, अव्यक्त मुरलियाँ भी चली ना 17 में, लास्ट में गुलजार दादी के द्वारा, तो बाबा ने हमें 3 पाठ पक्का कराया था, कराता ही रहता था, हर एक मुरली में आता था, दुआएं दो दुआएं लो, अपना पुण्य का खाता जमा करो। और तीसरी बात मुरली में रिपीट आई है कि जो भी होगा वो अचानक होगा। और तुरंत ही हमने देखा कैसा कोरोना अचानक हुआ, कैसे ये हुआ, लेकिन बाबा ने हम लोगों को, बच्चों को पहले से मेंटली प्रिपेयर करके बाबा ने रखा था। तो सी फॉर करेज, हमको हिम्मत चाहिए। अज्ञान काल का एग्जाम्पल है कि एक बार नेपोलियन आल्प्स पहाड़ जो था ना, वो क्रॉस कर रहा था, तो एक बूढ़ी नीचे रहती थी, उसने नेपोलियन को बोला कि तू ये पहाड़ नहीं चढ़, आज तक ये पहाड़ कोई भी नहीं चढ़ सका है, आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है, और जिन्होंने चढ़ा है ना वो सारे बच्चे ही नहीं हैं, चले गए हैं। इतना ठंडी भी वहाँ होती है, तो उस लड़ाई में जा रहा था, तो उसने कहा तू नहीं चढ़ना, तो वो उसने कहा माँ को, उसको बुजुर्ग थी, तो बोला माँ तेरे को पता है मैं कौन हूँ, उसको अपना नशा, जैसे बाबा हमको आत्मा का पाठ पक्का कराता है, तमो प्रधान से सतो प्रधान का पाठ पक्का कराया आज, तो उसने बोला, उसको अपना पाठ पक्का था, तो बोला पता है माँ मैं कौन हूँ, मैं तो नेपोलियन बोनापार्ट हूँ, मैं तो जाऊंगा, मेरे लिए अशक्य ऐसी कोई चीज है ही नहीं, इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं, दृढ़ता की शक्ति। तो वो चढ़ा और जीत भी गया और चढ़ गया। तो देखो ये है करेज, हिम्मत। बाबा हमें क्या सिखाता है, आप एक कदम तो आगे बढ़ो, तो मैं 1000 कदम आपको मदद करने तैयार हूं, पर हमको एक कदम तो आगे बढ़ना चाहिए ना, तब बाबा मदद करेगा। अगेन सी फॉर क्रिएटिविटी, हमें हमेशा रचनात्मक काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन वाला कुछ करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है, संकल्प में भी नहीं लाना है। संकल्प भी किसी के लिए भी बाबा ने हमें क्या सिखाया है कि आप अपने लिए हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करो खुद के लिए, और दूसरों के लिए हमें हमेशा शुभ संकल्प ही करना है। संकल्प से, मुरली में बाबा कहते हैं ना, संकल्प से ही तो सृष्टि रची गई थी, तो सब कुछ क्या है, संकल्प ही तो है। तो संकल्प ही हमें अपने लिए श्रेष्ठ करना है। तो ये है सी फॉर क्रिएटिविटी। फिर ई तो पुरुषार्थ, बाबा तो रोज हमें मुरली में कहते हैं ई फॉर एफोर्ट, हमें प्रयत्न जो हमारा है वो कभी भी ऐसा नहीं मेरे नसीब में होगा, ड्रामा में होगा तो मैं करूँगा, तो मैं ये बनूँगा, ऐसा नहीं। ड्रामा को हमें कभी यूज़ करना है, ड्रामा को हम कभी यूज़ करेंगे। देखो ड्रामा को क्या कहा जाता है, ज्ञान की गदा कहते हैं, हाँ ये सब अलग अलग हम देते हैं, पर ड्रामा की बाबा क्या कहता था, ड्रामा की ढाल। जैसे पहले के ज़माने में लोग लड़ाई करते थे ना, तो वो गोल गोल ढाल होती थी ना, तो जब आमने सामने लड़ते थे ना, तो वो ढाल को आगे रख देते थे। इमरजेंसी जब उनको लगेगा कि ये इमरजेंसी आई है, तो वो ढाल को आगे रख देते थे। तो ड्रामा को हमें कैसे यूज़ करना है, ड्रामा को हमें इस तरह से यूज़ करना है कि जो हो गया पास्ट टेंस, उसके लिए हम कहेंगे अभी ड्रामा।
हमें फुल स्टॉप लगाना है। बाकी हम ड्रामा को ऐसे यूज़ करेंगे कि अरे होगा मेरे नसीब में, मेरे होगा तो मेरे पद ऊंचा, ये होगा तो मैं ये करूँगा, ऐसा हमें नहीं करना है। ड्रामा को हमें ढाल की तरह से उपयोग उनका करना है। तो हमें पुरुषार्थ जो है वो अपना पुरुषार्थ अंत तक कभी भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। हमारा जीवन ही ये है, पुरुषार्थी जीवन है। फिर बाद में एस, तो एस फॉर सेंसिबल प्लानिंग। कोई भी आप देखो यहाँ कार्य करते हो, इतना अच्छा ORC बनाया है, हाँ, चाहे हमारे भाई साहब ने, ब्रिजमोहन भाई ने, आशा दीदी ने, सभी ने, पूरी टीम ने, मैं तो कहेगी साथ में मिलके, तो इतना सुंदर। मैं देखती हूँ जहाँ जहाँ कल कार में, गाड़ी में पूरा मैंने राउंड लगाया तो मैंने देखा हर एक चीज़ इतना व्यवस्थित, जहाँ गार्डन चाहिए, जहाँ ये चाहिए, जहाँ वो, हर एक चीज़, चाहे फोटो लगाए हैं, सब कुछ एक्यूरेट, बहुत सुंदर रीति से। जो आने वाले सचमुच जो भी आते हैं ना, वहाँ भी मुंबई में तो हमको कहते हैं हमको बहुत अच्छी पालना मिली, हम बहुत संतुष्ट होके आते, हम आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश होके आए, ऐसा ही वो सुनाते हैं। तो इतना यहाँ आप सब, इसलिए मैंने कहा आप सब तो बहुत भाग्यवान हो, ऐसी सुंदर जगह पर इतने लोग उसका लाभ ले रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोग्राम हो रहा है। तो ये क्या कहेंगे, पहले से सेंसिबल, अच्छी तरह से इसका प्लानिंग किया है ना। अभी बहन ने आके सारा प्रोग्राम बताया, तो पहले से प्लानिंग है ना कोई भी चीज़ का, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ का अपना प्लानिंग करना है। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो स्टार्ट द वर्क, अगेन एस आता है, स्टार्ट द वर्क। आप अपना कार्य जो है वो क्या करो, शुरू कर दो। जब हम कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता हमें मिलती ही है। बाबा बोलते हैं ना, दृढ़ता सफलता की चाबी है, डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमें कोई भी कार्य दृढ़ता से करना है। एक मुरली बाबा की चली थी बहुत सालों पहले, तो बाबा ने उसमें 3 सितारे बताए थे, याद है? बाबा ने 3 सितारे बताए। एक है सफलता के सितारे। सफलता का सितारा जो होगा वो क्या करेगा, जो भी कार्य है वो दृढ़ता से करेगा। वो कहेगा करन करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, मेरा कार्य हुआ ही पड़ा है, विजयी मेरा हुआ ही पड़ा है, मेरे को खाली ये करना है। वो है सफलता के सितारे। दूसरा सितारे कौन से होते हैं, लक्की सितारे। बाबा ने कहा वो कहेंगे हमको दादियों की बहुत मदद है, सबकी बहुत दुआएं हैं, हम अपने दुआओं से पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लक्की सितारे, अपने को वो लक्की समझते हैं। और तीसरे सितारे हैं कौन से, उम्मीदवार सितारे। जो उम्मीदवार सितारे हैं वो क्या करेंगे क्या करेंगे, वो बोलेंगे देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे। बाबा ने कहा था ये, तो गे में वो क्या होता है, फिर रह जाते हैं। गे हमको नहीं करना है। हमको कौन सा सितारा, आप सब कौन से सितारे हो, सफल, सदा यही समझना है कि हम तो सफलता के सितारे हैं। तो कितना बजे तक कराना है, 7:30 बजे। मतलब हम आप समर्पित जीवन में आप भी सोचना, आपकी भट्टियाँ होती है ना, तो भाई डेफिनेशन क्या है, समर्पित जीवन की विशेषताएं क्या है, समर्पित जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। आप समर्पित इधर हुए ना कार्य, तो लक्ष्य क्या है। बाबा ने हमें सिखाया है कि दधीची मिस, लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, दधीची ऋषि मिसल। हमको यहाँ यज्ञ में जब हम आए हैं तो हमको अपनी हड्डी हड्डी देनी है, हमको अपनी सेवाएं जो है वो करनी है। तो ये हमारा लक्ष्य बाबा ने दिया है। और धारणा समर्पित जीवन की आप सबको मालूम ही है, जो आज पहला बाबा ने कहा हमें श्रीमत पर चलना है, प्योरिटी, मनसा वाचा कर्मणा। तो हमें बाबा ने कहा ना, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। निर्विकारी माना हमारी मनसा जो है,
हाँ, वो प्योर होनी चाहिए। तो मनसा सेवा, आपको यहाँ नेचुरल देखो ये मिला है वातावरण, आप यहाँ इतनी अच्छी तरह से बैठ के मनसा सेवा कर सकते हैं। कल मैं बहनों से शेयर कर रही थी कि मनसा सेवा 5 स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। आप यहाँ बैठे ये एक बार अनुभव करो, ट्रायल करो कि मनसा सेवा हमें कैसे करनी है। संकल्प से मन की सेवा, संकल्प से संकल्प की सेवा, इसको हम कहते हैं मनसा सेवा। संकल्प कैसे, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, विश्व कल्याण के लिए बाबा अपना टाइम 2 बजे, बाबा कहते थे 2 बजे उठते थे, 2 बजे आओ, बाबा आज सर्च लाइट देगा। बाबा कोई पेशेंट होता था, जैसे विश्व किशोर दादा थे मुंबई में हॉस्पिटल में, तो बाबा बोलता था आज बाबा इस बच्चे को सर्च लाइट देगा, और बाबा 2 बजे उठ के उनको सर्च लाइट देते थे। तो संतरी दादी सुनाती थी कि दादा विश्व किशोर 2 बजे उठ जाता था, और वो भी वहाँ कहता था कि बाबा मुझे याद कर रहा है। तो ये क्या हुआ, संकल्प से संकल्प की सेवा। कल मैं सुना रही थी कि गुलजार दादी का हमने अनुभव किया, मैंने खुद ने अनुभव किया। महाराष्ट्र का टर्न था, पर दादी ने कहा मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं नहीं जाएगी। हम लोगों ने बहुत समझाया, नहीं आप दादी चलिए, चार्टर फ्लाइट करते, बाजू में तो एयरपोर्ट है, हम लोग निकलेंगे। तो दादी ने कहा नहीं, लेकिन बहुत वीकनेस है। तो फिर हमने नहीं बोला, तो दादी आराम करी। पर दादी 6 बजे तो उठ के तैयार होके 7 बजे भोग में नीचे क्लासरूम जो हमारा है वहाँ आ गई। और देखो बाबा आए, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि पार्ला में बाबा आए। चालक, हालांकि निर्वैर भाई भी बीमार थे, बाबा ऐसा कुछ नहीं मालूम था, खाली भोग लगाना था, परंतु हॉस्पिटल से स्ट्रेचर पर उनको भी लेके आए थे। बाबा ने उसको भी ब्लेसिंग दिया जो उसको इतनी आयु मिल गई। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर उसको आयु मिल गई। और ये क्यों हुआ, ये संकल्प से संकल्प पहुंचा। मधुबन में 3 दिन से, शांतिवन में 3 दिन से लगातार सुबह और रात को 30,000 लोग भट्टी कर रहे थे, रात को भी दिन को भी, कि बाबा आए, बाबा की पधरामनी होवे। तो सचमुच हम लोगों ने भी डायमंड हॉल जैसा ही सजाया था, तो सचमुच देखो बाबा आए। तो ये बात है संकल्प से संकल्प की। ऐसे गुलजार दादी के साथ हमने काफ़ी अनुभव किए। कल मैं दादी का सुना रही थी कि दादी बहुत साल हमारे पास आती जाती थी ठंडी के दिनों में, दिल्ली में और आबू में ठंडी होती थी, तो दादी हमेशा उस दिनों में हमारे पास दिसंबर में आके रहती थी। और कितने दादी से हमने कई अनुभव सुने, पर मैं लास्ट का दादी का आपको सुनाऊं। कोरोना का समय चल रहा था जब दादी का था, तो मेरे को नीलू बेन ने बोला दादी सीरियस हो गई है, दादी गामदेवी में थी। तो मैंने कहा मैं आती हूँ, कोरोना का टाइम था तो जल्दी पहुँच जाते थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, पर रात को तो ये तो 11:30 बजे की बात थी। तो बोला दादी सी, मैंने कहा तू जा और मैं भी आ रही हूँ। तो मैं मीरा बहन के साथ वहाँ पहुँची। तो हमने दादी का जो एक डॉक्टर था, तो वो उसने भी दादी के बाद अभी 6 मास के बाद उसने भी शरीर छोड़ दिया। बुजुर्ग था पर बहुत होशियार चेस्ट फिजिशियन था। तो उसको फ़ोन किया तो वो कहने लगा दादी को अभी शांति से जाने दो ना, क्योंकि दादी की एज मालूम थी उसको, 94 ये है। तो बोला दादी को शांति से अभी जाने दो। तो हमने कहा क्यों जाने देवे दादी को, दादी तो 3 बार वेंटिलेटर से वापस आई है, तो हम तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे। तो इतने में दादी का इंटेंसिविस्ट हॉस्पिटल में ही आ गया। तो बोला आप जल्दी बोलो, आप लोगों को दादी का हॉस्पिटल एक चन्नी रोड स्टेशन बोलते हैं उनके सामने था। तो बोला आपको यहाँ से चर्च गेट दौड़ के जाना है, तो बीच में मरीन लाइन्स आता है, तो आप दादी को जल्दी बोलो, नहीं तो दादी वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकेगी। माना भाव कहने का उसका ये था कि दादी लंबा नहीं चलेगी, आप जल्दी निर्णय लो, क्योंकि दादी का श्वास बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो बोला आप जल्दी निर्णय लो।
तो फिर हमने कहा हाँ दादी को वेंटिलेटर पर चढ़ा दो, कोई थे नहीं, हम 2-3 बहनें ही थी, तो हमने कहा हाँ दादी को चढ़ा दो वेंटिलेटर पर। तो वो डॉक्टर ने इतना अच्छी तरह दादी, पहले हम दादी के पास गए और दादी को मैंने और नीलूबेन ने बोला दादी आपको वेंटिलेटर पर चढ़ा रहे हैं। दादी ने ऐसे आंखों से, मुंह से नहीं बोला, आंखों से ऐसे किया माना भले। तो दादी को चढ़ाया। दादी इतनी, हर समय हमको बहुत अनुभव है पॉजिटिव एटीट्यूड, दादी का सदा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। इसलिए दादी ने जो शरीर छोड़ा वो बिकॉज ऑफ एज, अपनी एज के कारण, नहीं कि कोई भी एक भी बीमारी के कारण दादी ने शरीर नहीं छोड़ा है। दादी को जो भी बीमारी, दादी हमेशा इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड, और सदा मैंने देखा दादी खुश मिजाज, खुशनुमा रहती थी। जब दादी को कीमोथेरापी भी चढ़ रही थी, दादी के साथ बहुत थे, आपके दिल्ली के भी एक करुणा बेन थी, दूसरे भी बहुत लोग थे, एक नारी भाई था मॉरिशस का, और भी वही हॉस्पिटल में सामने के रूम में ही सारे पेशेंट थे, सब चले गए। डॉक्टर भी वंडर खाते, दादी का लिए कहते थे अनयूजुअल केस है दादी। और दादी का कारण यही था, इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी दादी का पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण दादी की जो बीमारी है वो रही ही नहीं। वो डॉक्टरों को भी बहुत वंडर लगता था। कमाल की बात तो ये हमने दादी में देखी, और कारण भी देखा। जब चढ़ रही थी तब दादी खुश मिजाज, खुशनुमा रहती थी, और कभी भी दादी ने क्या, क्यों, कैसे होगा ये वो पूछती भी नहीं थी। हम लोग दादी को कराते थे, MRI लेने जाते थे, हम टेक्नीशियन से पूछ करेंगे, बरोबर है ना, कुछ है तो नहीं ना, ऐसा वैसा। लेकिन दादी ने कभी एक बार भी टेक्नीशियन से भी नहीं पूछा होगा कि क्या है, क्या रिजल्ट है। वो ऐसे ही अंतर्मुखी होके चुपचाप दादी रहती थी, उनको ऐसा कुछ नहीं होता था कि मेरा। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड दादी का रहा, उससे दादी देखो पूरी उनकी जो आयु है वो किया। पर लास्ट दिन में 1 मास दादी हॉस्पिटल में रही बाद में। तो दादी ने 15 दिन कुछ एज के कारण दादी को आतरड़ी में से वो हो जाता था, उसमें से हो जाता था। तो डॉक्टर ये एक सांधे तो 13 टूटे ऐसा हो जाता था। बॉडी ऐसा 96 ईयर्स था तो ऐसे हो गया। तो डॉक्टर ने 15 दिन लास्ट फिर कहा कि अभी दादी को नहीं कुछ देंगे। दादी के एक डॉक्टर आकाश शुक्ला था, उसने मेरे को सुनाया, देखो दादी ने मन में सोचा होगा, ये हम बोलते हैं कि शिवरात्रि के दिन ही जाना है, बाबा का रथ, कुछ भी बोलो, तो दादी ने ठाना होगा। तो 15 दिन कोई भी दवा नहीं दी, दादी ने खुद अपने बॉडी को हीलिंग किया। वो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि दादी खुद अपने बॉडी को खुद ही हीलिंग कर रही है। और आराम से हम लोगों ने झंडा लहराया, क्लास कराया, भोग लगा लिया, सब कुछ करा लिया, और हम वहाँ पहुँच भी गए हॉस्पिटल में। उसके बाद दादी ने शरीर छोड़ा। तो ये एक वंडरफुल कमाल की बात है कि देखो ये दादी की दृढ़ता की शक्ति। दादी हमेशा ही बोलती थी दृढ़ता की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। दादी को एकांत में रहने का अभ्यास। आज आप एक दिन भी बंद दरवाजे में बैठ के तो दिखाओ। दादी 3 साल गामदेवी में, हाँ, फ्लैट, मुंबई में तो फ्लैट होता है, पर दादी हम लोग जाते थे हर 8 दिन में 2-3, कोरोना के कारण थोड़े कम, पर तो भी हम जाते तो थे दादी को मिलने। तो दादी तो हमेशा फेस दादी का खुश मिजाज, जाएंगे तो करेंगी स्माइल दादी। तो एकांत में रहने का अभ्यास दादी का शुरू से। जब दादी का ऑपरेशन हुआ था तो हमारा ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसा है, मुंबई में तो ऊंचाई मकान होते हैं, तो ऐसा सेंटर है। तो मैं दौड़ दौड़ के 1st फ्लोर जाती थी जहाँ दादी रहती थी। मैं घड़ी जाती थी। तो दादी ने बोला तू बार बार इधर क्यों आती है? तो मैंने कहा, मैंने होशियारी मारा, मैंने बोला कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको कंपनी दूँ। तो दादी कहती है मेरे को कोई कंपनी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को, मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, मेरे को एकांत में रहने का अभ्यास है।
वो तो दादी ने 88 में मेरे को बोला था, जब पहला ऑपरेशन किया था तब, कि मेरे को एकांत में रहने का अभ्यास है। तो कितने सालों का दादी का एकांत में रहने का अभ्यास, जो बाबा कहता है अंत मते सो गति, उस समय दादी को अपने पिछले जो भी साल दादी को काम आया। दादी एकांत में इस तरह से बैठ के अपनी अंतर्मुखता की स्थिति में दादी रही है। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा। ऐसे बहुत बात दादी से हमको सीखना भी बहुत मिला। हम बीच पर रोज शाम को लेके जाती थी। हमारे पास एक 5 स्टार होटल वाले आते हैं, उसका बीच पर ही होटल है, नीचे ऐसे देखो तो सागर। तो दादी को वहाँ कुर्सी बुर्सी सब वो रख देता था, और हम दादी को रोज़ सनसेट के टाइम वहाँ योग जाके करते थे। दादी बड़ी खुश होती थी, क्योंकि उनको अपना कराची याद आता था। और बहुत सारी हम बोलते थे, दादी को पूछते थे कराची जाना है दादी, वहाँ वापस जाना है ओम निवास, और जो वहाँ रहते थे कहते हाँ जाना है। दादी ने कभी ना नहीं बोला। दूसरी कहते जितनी बार पूछा ना, जाना है दादी वहाँ वापस जावे, कहते हाँ जाएंगे हम लोग। ये दादी के जीवन में अंत तक उत्साह और उमंग, जील और इंथ्यूजाज्म। हमको कोई भी बात, दादी ऑपरेशन हुआ आई थी तो भी चलो केक काटो, ये करो वो करो। तो ये हमारी लाइफ में खुशी, जो दादी बोलती है खुशी हमारी, आज बाबा ने भी बोला हमारी खुशी कभी जानी ही नहीं चाहिए। दादी क्या बोलती थी, अंत का समय आपका आ जाए, ऐसे बोलती थी, तो भी आप अपनी खुशी को जो है वो मेंटेन करना। खुशी का खुराक है, खुशी खजाना, ये सब ठीक है, बताते ही है हम, पर दादी कहती थी आप खुशी को मेंटेन रखो। वो हमारे साथ हाथ पकड़ के हॉस्पिटल में चक्कर लगाती थी। तो कोई पेशेंट होता था ना, वो कोमा में होता था, तो कहती देख ले ये जिंदा तो है, ये जिंदा है, परंतु कोमा में पड़ा है। खुशी बिगर का जीवन कोमा में पड़ा हुआ मनुष्य जैसा है, इसके जैसा है, ऐसा बोलती थी। तो खुशी हमारी कभी नहीं जानी चाहिए। अंत तक दादी खुश मिजाज, खुशनुमा, उत्साह, उमंग, ये हम उनके जीवन से सीखे। तो हमको भी कभी भी अपना ये नहीं छोड़ना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।